अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय रेलवे के द्वारा सीनियर सिटीजन्स की उपेक्षा। कोरोना काल के पहले सीनियर सिटीजन्स को जो सुविधाएं रेलवे द्वारा प्रदत्त की जा रही थी वर्षों से, वो कोरोना काल का भय दिखा के यात्राओं पर प्रतिबंध लगा करके और उसे समाप्त कर दिया गया। कहा यह गया कि रोकी गई है, लेकिन अब कोरोना काल के बाद हर चीज़ पटरी पे आ गई है। अर्थव्यवस्था की बड़ी अच्छी दुहाई दी जा रही है, लेकिन बढ़े हुए गैस सिलेंडर्स, पेट्रोल की कीमत और सीनियर सिटीजन्स की छूट, इस पर लौट के सरकार आना नहीं चाहती। बीच बीच में रेलवे की तरफ से आता है कि सीनियर सिटीजन को बड़ी सुविधाएं, और जब खोदा पहाड़ तो निकली चुहिया। आखिर में एक बार ये हुआ कि साहब सीनियर सिटीजन्स को नीचे की बर्थ दी जाएगी। उसमें कुछ सीनियर सिटीजन्स को जब नीचे की बर्थ नहीं मिली तो उन्होंने उसमें क्लेम किया। उनका जवाब आ गया कि भाई बात दरअसल ये है कि हमने चुनिंदा रेलों को इस सुविधा में लिया हुआ है, और चूँकि आप उस चुनिंदा रेल सेवा के लिए टिकट नहीं लिया तो ये सुविधा वहाँ नहीं है। एक जवाब ये आ गया रेलवे का कि भाई उसमें आपको क्लेम करना चाहिए था कि हमें लोअर बर्थ चाहिए। ये सब टाल मटोल की नीतियाँ कल्याणकारी राज्य में क्षम्य नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को अगर रेलवे बोझ समझ रहा है तो ये बहुत बड़ी भूल है उसकी। और रेल मंत्रालय में मुखिया तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि बैठा है। अगर उनके अधिकारियों ने उसको गणित समझा दी और उसने आंख मूंद ली, इसके माने यह है कि वो अक्षम है। नए नए कोच लगा के, नई नई रेलें चला के बढ़े हुए किराए को कंटिन्यू करना, ये भारत जैसे बड़े देश के लिए अच्छी बात नहीं है। एक तरफ आप विश्व की सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था होते चले जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो मान्य सुविधाएं इससे कम खर्चे पर, जब लोगों की जेब पर कम खर्च जा रहा था, सिलेंडर सस्ता मिल रहा था, पेट्रोल सस्ता मिल रहा था, उस समय पर रेलवे में सीनियर सिटीजन्स को छूट मिल रही थी। और जब आपने महंगाई को चारों ओर से बढ़ा दिया, आग लगा दी महंगाई की, करों का बोझ बढ़ा दिया, जीएसटी लाद दी, कई प्रकार के टैक्सेशंस आपने कर दिए, और तब जाकर के आप उनको छूट नहीं दे रहे हैं। छूट कोई एहसान नहीं है। अगर भारतीय नागरिक, खास तौर से वो जो सेवा में रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उस समय पर अस्पताल के अंदर सब चीज़ों का खर्चा 10,000 के ऊपर जाता है, और उसमें टैक्स कितना होता है, जीएसटी कितनी होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम बचपन से टैक्स देते हैं और 60 वर्ष तक आपका टैक्स दे रहे हैं। अगर 60 वर्ष की आयु जब वृद्ध जन अशक्त से होते हैं, जब उन्हें कुछ आवश्यकता होती है, उनका आर्थिक उपार्जन कम हो जाता है, तब उनको अगर छूट आप दे रहे हैं तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदुस्तान में सीनियर सिटीजन्स के बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, और इसका दायित्व जो सेवा में रहे हैं, सेवाकर्मी हैं और इस समय वो रिटायर हो गए, इस मोर्चे पर लड़ाई लड़ने का दायित्व उन सेवाकर्मियों का होना चाहिए जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और पूरे देश के सीनियर सिटीजन्स को जो जो आवश्यकताएं हैं उसकी लड़ाई उनको संख होकर करनी चाहिए। तभी इस कुंभकर्णी सरकारों के निद्रा टूटेगी। अन्यथा जैसा चल रहा है, जो झेल रहे हो, झेल लो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।